नालागढ़ में सामाजिक सरोकारों को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गगनदीप शर्मा ने नगर परिषद और प्रशासन को कई गंभीर मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने प्रवासी व्यक्तियों की पुलिस वेरिफिकेशन, अतिक्रमण हटाने, नशे के कारोबार पर सख्ती और नगर में विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग उठाई। गगनदीप ने चेतावनी दी कि यदि सुधार न हुआ तो वे घर घर जाकर लोगों को जोड़ेंगे और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे। उन्होंने नगरवासियों से बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन न देने और पुलिस से इस पर कार्रवाई की अपील भी की। गगनदीप ने कहा, नालागढ़ में प्रवासियों की वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि समाज सुरक्षित रहे। नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने चाहिए क्योंकि सरकारी जमीन का लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए। उन्होंने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए कहा, नशे ने कई युवाओं की जान ली है। पुलिस और नगर परिषद नशा तस्करों का हुक्का पानी बंद करें। उन्होंने छोटे व्यापारियों के पलायन और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों पर भी सवाल उठाए। आगामी नगर परिषद चुनावों में फर्जी वोटर रोकने के लिए एसडीएम और चुनाव आयोग से सख्ती की मांग की। गगनदीप ने स्पष्ट किया कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि वे केवल समाज सेवा के लिए संघ और विद्यार्थी परिषद की शिक्षाओं को जी रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन नहीं जागा तो जनता को जोड़कर आंदोलन करेंगे। यह प्रेस वार्ता नालागढ़ में सामाजिक सुधार की एक नई शुरुआत बन सकती है। मेरा पर्पज़, सब पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो नगर के कुछ विषयों को लेकर है, जिसमें वो सामाजिक विषय हैं, वो ना ही मेरे व्यक्तिगत विषय हैं, जिसमें लोकल सिक्योरिटी का विषय मैं मानता हूँ। यहाँ से प्रवासी लोग बाहर से यहाँ रह रहे हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होने चाहिए, ये विषय हम रख रहे हैं। ठीक है, उसमें पुलिस का भी को भी इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है और नगर परिषद को भी इसमें इनिशिएट करने की आवश्यकता है। नगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर अंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, उनको नगर परिषद दुरुस्त करे कि वो आने वाले समय में ना हो, किसी व्यक्ति विशेष को उसका फायदा ना मिलकर समाज को उसका फायदा मिले। अगर कुछ ऐसे स्थान है तो उसको आइडेंटिफाई करे। ठीक है, वाटर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जो नगर के अंदर जो वाटर जो ओवरफ्लो होता है, बाजार में पानी भर जाता है, उसका हमारे पास निकासी का क्या प्लान है, नगर का हमारे पास पूरा प्लान क्या है। अगर कोई भगवान ना करे कल को कोई त्रासदी होती है तो लोगों को हम एग्जिट किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे विषय हम यहाँ पे रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था की भी हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। कितने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे हिम केयर का कार्ड प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें भी है। इसके अलावा हम एनएच से भी बात कर रहे हैं। हम बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ के जो रोड का हाल है वो सभी से छुपा नहीं है, लेकिन हम नगर परिषद से ये प्रार्थना करते हैं कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलिए, तो एटलीस्ट नगर के आसपास जो स्टेट और नेशनल हाईवेज लगते हैं उनकी अगर उसको नया एकदम से नहीं बनाया जा सकता तो उसकी मरम्मत का, उसकी व्यवस्था का भी एक काम किया जाए। और तब तक के लिए मैं ये भी मानता हूं कि पुलिस प्रशासन, अगर हम रोड सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो रोड सेफ्टी में सबसे पहले रोड्स आते हैं, तो पहले हमें रोड्स को दुरुस्त करना होगा, उनकी मरम्मत को दुरुस्त करना होगा, उसके बाद हम रोड सेफ्टी की बात कर सकते हैं। अगर एक हेलमेट व्यक्ति ने लगाया लेकिन रोड ही अगर अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट में उसको दुर्घटना हो सकती है। तो ये कुछ विषय हमने रखे हैं। इसके अलावा हम कुछ पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे आसपास नगर परिषद नालागढ़ के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट्स अपने टेंडरिंग सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आए
और लोगों को एटलीस्ट पता हो कि मेरे अगर गली मोहल्ले के अंदर अगर नगर परिषद ने कोई एक विकास का काम अगर चुना है तो मुझे और उस जगह के नागरिक को ये पता होना चाहिए कि मेरी गली मोहल्ले में ये काम होने वाला है। तो उस समय के लिए मुझे अपना एग्जिट प्लान क्या रखना है। लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पर वोटर बन रहे हैं, क्या वो फेक वोटर्स हैं? इस चीज को बीएलओ को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या वो प्रवासी लोग ज्यादा हैं या वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, या वही लोग हैं? अगर उनकी वोट बनी है तो क्यों बनी है? ठीक है, क्या उन्होंने पहले जहां पे वोट थी वहां से अपनी वोट का एग्जिट लिया है, उसकी एनओसी उन्होंने दी है? ये बीएलओ सुनिश्चित करे। किसी एक पर्टिकुलर संगठन को या पार्टी को, चाहे वो कोई भी है, उसको उसका फायदा ना मिल पाए। पारदर्शिता के साथ ये चीजें चले। देश के अंदर बहुत से और भी मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बात करूंगा, हम बीबीएन के अंदर बात करते हैं इंडस्ट्री के पलायन की। नालागढ़ नगर के अंदर से नगर का व्यापारी पलायन कर रहा है, ये एक मुख्य विषय है। हम छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारियों की मैं बात नहीं करूंगा, जो सक्षम है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो एक छोटा व्यापारी है जिसने कमाकर खाना है, अपनी दिहाड़ी लगानी है, उस व्यापारी के व्यापार को हम किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। मेरा किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल एक सामाजिक व्यक्ति होने के तौर पे सामाजिक विषयों को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। अभी हम आने वाले समय में घर घर जाकर लोगों से आह्वान करेंगे कि नगर परिषद के अंदर जो लोग चुन के आते हैं उनसे आप ये लोग ये प्रार्थना करें कि ये लोग इन कामों को, इन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। हमारे शहर के अंदर बहुत से काम होने के लिए हैं, उनके ऊपर संज्ञान लें। केवल और केवल अपनी पर्सनल या दलगत राजनीति को छोड़कर आप लोग काम करें, हम यही चाहते हैं। आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य पूर्व में आपने अच्छा काम किया है और भविष्य में भी अच्छा काम करें, हम आप उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हाँ, अब हम आपसे प्रश्न करेंगे। आज तक प्रश्न होते थे, नहीं होते थे, हमें नहीं पता, लेकिन अब मैं पर्सनल तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि हम प्रश्न करेंगे। और मैं नगर के प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करता हूं, ये सामाजिक जरूरतें हैं, इसको लेकर हर व्यक्ति को सिर्फ बोलने तक बात नहीं होगी, अब प्रश्न करना होगा। जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे ये लोग हमें जवाब नहीं देंगे। एक कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो अब जब तक हम नहीं बोलेंगे हमें जवाब नहीं मिलेगा। प्रशासन को भी लगता है कि जनता सोई हुई है, तो प्रशासन को यह बताने का समय आ गया है कि जनता जागी हुई है। अभी तक अगर आपको उसके बारे में बताया नहीं गया तो ये मत समझिए कि जनता सोई हुई है। जनता जानती है, सब जानती है, और अब वो आपसे प्रश्न करेगी। लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप घर घर हमारे साथ चल सकते हैं, उसके लिए भी आपका स्वागत है। मैं किसी राजनीतिक संगठन से नहीं हूं। मेरे साथ अगर कोई भी व्यक्ति आता है और वो राजनीतिक किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, मैं उसको ये नहीं मानूंगा कि कल को कोई मुझे कह दे कि हाँ जी इसके साथ तो इस पर्टिकुलर पार्टी के लोग हैं तो ये इस पार्टी का है। मैं स्वयं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मेरे पास किसी की सदस्यता नहीं है। हाँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं, इसलिए मेरे संगठन ने मुझे यह एक जिम्मेदारी दी है कि मैं समाज के प्रति आवाज उठाऊं। तो मैं वही आवाज उठाने आप लोग के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में भी हम जो भी करें, आप अगर हम गलत करें तो भी आप हमें उसके लिए प्रश्न करें, और अगर हम सही करें तो आप उसको जन जन तक पहुंचाइए, यही आपसे प्रार्थना है। नशा और बच्चों के स्कूलों को लेकर नगर के अंदर पूर्व में नशे से बहुत से जो बच्चे हैं वो मरे हैं, युवा की मौत हुई है। मैं ये समझता हूं पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, नगर परिषद को इसके लिए मुहिम छेड़नी चाहिए कि नगर के अंदर नशा जहां पर भी बिक रहा है, नशा जहां पर भी हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करें और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि उन लोगों का हुक्का पानी तक बंद कर देना चाहिए जो लोग नगर के अंदर नशे का व्यापार करते हैं। स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूलों का जो मेरा विषय है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो डिपार्टमेंट्स उसमें काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब बच्चों की छुट्टी होती है उस समय पर जो बच्चे निकलते हैं, स्टेट हाईवे पास में पड़ते हैं, तो उस समय पे पुलिस के कुछ अधिकारी होने चाहिए कि ताकि उस समय पे एक व्यवस्था बनी रहे, बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और दूसरा, मैं परिजनों से ये मुख्य रूप से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके बच्चे के पास लर्निंग लाइसेंस या कोई लाइसेंस नहीं है तो आप अपने बच्चों को कोई भी वाहन मत दीजिए, दुर्घटना हो सकती है। अगर परिजन देते हैं तो मैं स्कूल प्रशासन से मांग करता हूं कि उन बच्चों के खिलाफ और उनके परिजनों के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो मैं पुलिस से यह दरखास्त करता हूं कि पहले एक वार्निंग और उसके बाद
उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर तक भी अगर कैंसिल करना हो तो प्रशासन उसके ऊपर कोई कोताही न बरते, क्योंकि कल को अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो नगर के व्यक्तियों के साथ होगी, उसमें कोई एक पर्टिकुलर, हम बच्चों को अगर छोड़ नहीं सकते स्कूल तो हम ये सुनिश्चित करें तो हम उनको टू व्हीलर एटलीस्ट ना दें, को साइकिल दे दें, उनको पैदल जाने की व्यवस्था करें, पर उनको व्हीकल्स ना प्रोवाइड करें। बच्चे शाम को ट्रिपली लगाकर घूमते हैं, उनके पास ना लाइसेंस है, गाड़ियों के नंबर नहीं होते, उसके बारे में पुलिस को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा नगर परिषद को इसके खिलाफ और एक कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी चेताना चाहिए कि हमारे नगर के अंदर व्यवस्था सुचारू रूप से चले, आप इन लोगों को वार्न करिए।